चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 के कुछ क्वेश्चन लगाए थे यार, और कुछ जो बचे होंगे आप लोगों ने कर लिया होगा या कर लेंगे। अब हम लोग उसी में आगे बढ़ जाएंगे एक स्टेप, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। कुछ एंगल की वैल्यू साइन रेशियो में फाइंड करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करेंगे। जितने भी 6 रेशियो हैं उसमें एंगल किसके फाइंड करेंगे हम लोग। 0 डिग्री की देखेंगे और 30 डिग्री देखेंगे, 45 देखेंगे, 60 देखेंगे और 90 देखेंगे। अभी इतनी वैल्यू से हमारी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम 45 को देख रहे हैं, ठीक। जब 45 की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस में काम करता है, राइट एंगल में ट्रायंगल में वर्क करता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में वर्क करेगा तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो हमने एक क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एंगल भी 90 है। हमको निकालना कितने के थी, 45 डिग्री वैल्यू चाहिए। मतलब क्या है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हम लोगों को 45 लेना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। और जैसे हम इसको एक 45 ले रहे हैं, समझ लो मैंने इसको 45 ले लिया, तो 2 एंगल हमारे पास हो गए, एक 90 हो गया और एक 45 हो गया। तो तीसरा एंगल कितना होगा, तीनों का सम 180 होता है। तो 90 और 45 मिला करके कितने हो जाएंगे, 90 और प्लस 45 है तो कितना आ गया 135। और इसको 180 से अगर माइनस करा जाएगा तो क्या आएगा 35 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा थर्ड एंगल था वो भी कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा, ठीक। और जब किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल सेम हो जाते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके 2 एंगल बराबर हो, या यूँ कहिए कि जिसके 2 साइड इक्वल्स हो, ठीक है। तो हम यहाँ इसका अपोजिट क्या है, BC है, इस 45 का अपोजिट क्या है, AB है। तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये X है और ये X है, सेम कर लिया हमने। अब हम जो भी रेशियो निकालते हैं वो परपेंडिकुलर के फॉर्म में और बेस के फॉर्म में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के फॉर्म में, बेस और हाइपोटेनस के फॉर्म में, यही 3 फॉर्म में आते हैं। और चाहे इन दोनों के फॉर्म में आए, चाहे इन दोनों के, चाहे इन दोनों के, ठीक। तो हमारे पास 2 हैं, बेस और परपेंडिकुलर मिला हुआ है, ठीक है। थर्ड क्या चाहिए हमको, हाइपोटेनस चाहिए। तो इसको हम पाइथागोरस निकालें, हमने लेट कर लिया कि ये x है। तो AC स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा बोलो, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर, क्या है AC स्क्वायर इक्वल। तो AC क्या आ गया, √2x। ये वैल्यू आपकी आ गई √2x, ठीक है। अब हमारे पास तीनों साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सब कुछ मिला हुआ है। इसका मतलब कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। अब आइए जैसे पहला साइन 45 ले लो। तो साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर क्या है आपका, x है, और हाइपोटेनियस √2x। x कैंसिल हो जाए, क्या आएगा, इसका मतलब साइन 45 की वैल्यू 1/√2। पहले से हो सकता है आप लोग पता हो, लेकिन कैसे आता है अगर ये जैसे मैंने बताया आप जान जाएंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे cos 45 की बात करोगे, ये क्या होता है, B/S। B कितना है, x है, ये भी √2x है, कितना आ गया, और tan 45 ऐसे ये होता है P/H।
ये कितना x और ये भी x, x से कैंसिल v सॉरी, तो x से कैंसिल क्या आएगा 1। अब हम जानते हैं काट की अगर बात करें तो काट 45 क्या हो जाएगा 1/45 ठीक, 1/45 क्या आ जाएगा 1/1 दैट इज बनाएगा। ऐसे सेक की बात करें तो ये क्या होता है 1/cos 45 हो गया। इसकी वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल आ गया, कितना आएगा √2। ऐसे कोसेक 45 की बात करेंगे और ये भी क्या आएगा 1/√2 नहीं sin 45 हो जाएगा और क्या आ जाएगा √2। इस तरीके से हमने क्या देखा, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, cos 45 1, sec 45 की √2 और cosec 45 की √2। ठीक है, अब ये चीज अगर आप एक बार दिमाग में बैठ गया तो ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, नहीं तो भूल जाएगा, तो इसको नोट कर ले और याद रखें। फिर इसके बाद हम लोग अभी 60 का देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग 30 और 60 की बात करेंगे। इसके लिए फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने फॉर्म किया। अब हम लोग को 60 सपोज करो 60 डिग्री आपको चाहिए, तो एक एंगल आपको 60 लेना पड़ेगा। तो जैसे एक 60 लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, जो बचेगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसमें फॉर्म क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पर भी एक हम 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 30 है ये भी 90 होगा क्योंकि ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 है, और अगर इन दोनों को ऐड करो तो ये भी 60 हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो क्या होगा ये 60 60 60 कैसा एंगल हो गया, ACD इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है जिसे शीर्ष लंब कहते हैं, ठीक है, अगर वो क्या करता है, वो मीडियन का काम भी करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरे को मान ले 2x है, AD को, तो ये भी 2x होगा, ये भी 2x होगा। ये बात सबके समझ में आई? यस सर। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड इक्वल्स होते हैं। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा कौन सा है, ADC है। ठीक, तो अगर ये AD आपका 2x है तो AC भी 2x होगा और CD भी 2x होगा। और 2x का हाफ कितना होगा, x, ये भी x और ये भी x हो जाएगा। ये बात इतना सबको समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो ये सारे एंगल मिल जाएंगे। हमको निकालना क्या है, कोई भी एक ट्रायंगल यूज करेंगे। हमने ABC को यूज कर दिया, ठीक है, क्योंकि उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, BC निकाल लो। तो इन ट्रायंगल ABC ले लो, इसमें BC क्या होगा भाई, BC इक्वल्स होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये बात है समझ में? क्योंकि इसका स्क्वायर जो होता है हाइपोटेनियस का, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल्स होता है। हम ये ले रहे हैं तो इसको उधर भेज देंगे। ठीक, ये कितना है और ये कितना आया, 4x²। तो BC क्या आ गया, क्या आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3 ऐसा आ गई। ठीक है,
अब हम हमारे पास हम कुछ ज़रूरत क्या थी, तीनों साइड मिल जाए, तीनों साइड हो गए x 2x और √3। अब अगर हम sin 30 की बात कर रहे हैं, cos 30 की बात कर रहे हैं, तो sin 30 की जब बात आप करोगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर देखो 30 के सामने क्या है, AB है, तो क्या आएगा x, और ये बोलो 2x। बात आ रहा है समझे, क्योंकि इसके सामने 90 AB हो गया और ये हाइपोटेनियस तो बदलना नहीं है, x से कैंसिल होंगे, क्या आ जाएगा, यानी sin 30 की वैल्यू 1/√2। ऐसे क्या निकालोगे, cos 30 देखो ये हो जाएगा b/8। तो ये आपका क्या है, √3x, और ये है 2x, x कैंसिल होगा, क्या आएगा। ऐसे tan की बात करो, tan की जब आप बात करोगे तो कितना होगा, tan 30 है, x/√3 ये कौन भी होगा सर? ये होगा p/b, x/2x √3x। तो क्या आ जाएगा, x/1/√3। 3x जैसे हम 3 निकालेंगे तो हम बाकी 3 आराम से निकाल सकते हैं। क्या आएगा, 1/10। ऐसे सेट 2/√3। cosec 1/sin। क्या आएगा, 2। ठीक, ऐसे अगर हम 60 की बात कर लें, सेम हियर, तो जब हम 60 की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पान h है, तो क्या हो जाएगा, √3 2x, दैट इज √3/2। ऐसे। कहाँ 60 की बात करो, क्या हो जाएगा, b/h हो जाएगा, tan 60 हो गया भाई, ये होता है b, क्या हो गया, √3x अपन क्या आ गया, √3। काट की cosec इस तरीके से साइन टर्मिटी के 30 के रेशियो निकल आए और 60 के रेशियो दोनों इस ट्रायंगल से निकल आएंगे। तो इसको समझेंगे।
30 और 60 के हो गए। इसके बाद हम लोग क्या बचा, बचे हुए हैं 0 और 90 डिग्री। अब 90 डिग्री बड़ा क्या 0 डिग्री, 0 डिग्री का एंगल क्या बनेगा, तो 0 डिग्री का जो एंगल बनेगा, जैसे कोई ट्रायंगल आपने हमने ले लिया, रेशियो 0 डिग्री का हमने दिखाया, ठीक है। तो अब हम कोई ट्रायंगल अगर फॉर्म करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तो ए है, बी है, सी है। इसमें कोई भी एंगल जो आपका 0 डिग्री नहीं है। 0 डिग्री तब मिलेगा जब एक पॉइंट मिले, ठीक है। एक पॉइंट मिले तो वो भी 0 नहीं, कुछ ना कुछ एंगल देगा। तो हम करेंगे क्या, हम कुछ ऐसा करें कि ये एंगल छोटा होता चला जाए, और इतना छोटा करना है, कर दें इसको कि ये लगभग 0 जैसा या 0 के समतुल्य हो जाए, इक्विवेलेंट आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे, ये पहला फिगर हमने बनाया, अगर हम इसको क्या करते जाए, इस एंगल को छोटा करते जाए, तो हमने दूसरा फिगर ये बनाया कि हमारा जो इनिशियल सी था ये था, ये था, हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, इरेज कर दिया, ठीक। इससे छोटा हुआ एंगल, और हम छोटा करें, और छोटा हो गया। और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि और इसको क्या छोटा कर सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे ले आए, आप इसको मान सकते हैं कि लगभग 0 है तो नहीं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, मान लें कि ये 0 के लगभग इक्विवेलेंट है, ठीक है। और जब ये 0 के इक्विवेलेंट होगा तो 0 कब हो सकता है, जब ये लाइन सीधी हो जाए, मतलब ये वाली लाइन सी डैश और बी डैश कहाँ आ जाए, दोनों एक पर आ जाए। जब दोनों एक पर आ जाएंगे, कौन कौन, बी और सी डैश जब एक पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, और 90 यही रहेगा, 90 यही तो लेंगे। तब अगर हम साइन 0 की बात करेंगे, तो जैसे हम साइन 0 की बात करेंगे तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इस केस में हमारा ये एंगल के सामने वाला ये साइड होगा परपेंडिकुलर, जो कि क्या है, बहुत छोटा है, ना के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा लगभग, ठीक है। और 0 अपॉन समथिंग कुछ भी है तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब ऐसे में काश की बात करेंगे, तो जब हम काश 0 पर जाएंगे तो ये होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस अपॉन हाइपो में अगर देखेंगे तो हमारा बेस ए बी है, और जो हमारा ए सी डैश है, ए सी डैश ये इसी लाइन पर आ जाएगा, 0 डिग्री बनाएगा तब, तो ए सी डैश भी क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल्स है। तो ए सी डैश हम लिखेंगे और इसको बाद में हम क्या लिख देंगे, ए बी अपॉन ए बी, तो इक्वल्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे हम जब tan की बात करेंगे, तो tan 0 की बात करेंगे, तो एक तो इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल सकते हैं, दूसरा tan जो होता है वो साइन अपॉन कास होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करें, परपेंडिकुलर 0 है, बेस कुछ भी होगा 0 आएगा। अब हम tan की बात करें, काट की बात करेंगे, जब हम काट
जीरो की बात करेंगे तो होता है 1/10, 1/10 यानी 1/0, जो कि इनफाइनाइट मिलेगा यानी नॉट डिफाइंड। ऐसे सेट होगा 1/cos0, तो cos0 होता है 1, तो 1/1 ऐसे कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक 0 तो 1/sin0 हो जाएगा, जो 1/sin0 आएगा तो आ जाएगा 1/0, क्योंकि sin0 0 है, तो ये दिया जाएगा क्या, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से sin0 की वैल्यू, ये जो सारी वैल्यूज आपको मिलती हैं ये लगभग ली गई हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट वैल्यू होती हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं कि ऐसा होता है, क्योंकि जब हम ये चीज़ करते जाएंगे तब जीरो मिलेगा, समझ गए। तो इस तरीके से इसको sin0, cos0, tan0, cot0, sec0, cosec0 की वैल्यू हमको मिलेगी, जो कितना है 0, cos0 1 मिला, tan0 0 मिला, cot0 इनफाइनाइट मिला, sec0 1 मिलेगा और cosec0 इनफाइनाइट मिलेगा। नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 90 है। हम 0 फाइंड कर लिए, 30 फाइंड कर लिए, 45 कर लिया, 60 कर लिया, 90 कर लिया। 90 अब ये भी एक बहुत सोचनीय है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 290 नहीं हो सकते, है ना। 290 होने का मतलब हो गया कि एक एंगल गायब करना। तो अब क्या करेंगे, ये 90 था और हमको ए भी 90 दिखाना हो, यदि जब तक 90 नहीं लाओगे, क्योंकि 90 लाओगे तभी आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, मैंने हम पहला फिगर जैसे था वैसे बनाया। सेकेंड फिगर मैंने क्या किया कि ये सी है, ये ए था, ये बी था, ऐसे था। हमने क्या किया, अब इसको हम उठा करके इधर लाएंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप इसके नज़दीक जाओगे, ये पॉइंट नज़दीक आता जाएगा, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, जैसे जैसे ये नज़दीक आए, या इसको उठा करके यहाँ लाओ, ठीक है। तो जैसे जैसे ये एंगल क्या होता जाएगा, ऐसे मिलता जाएगा। ऐसे समझेंगे कि ये है और ये यहाँ था, फिर इसको यहाँ लाया हम, फिर यहाँ ले आए, फिर यहाँ ले आए, फिर यहाँ ले आए, ऐसे लाएंगे। मतलब क्या करेंगे, ए को बी के नियरेस्ट लाएंगे। ए के बी के नियरेस्ट कितना लाएंगे कि इसी के ऊपर आ जाए, तभी तो परपेंडिकुलर बनेगा। तो हम इसको, ये था, हमने इसको क्या किया, यहाँ ले आया, ये सपोज कर लिया हमने। आगे हमने थर्ड में हमने क्या किया कि ये ऐसे है, इसको और नजदीक ले आए। 90 तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90 के नियरेस्ट हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। ए डैश भी हो गया। और हमने फोर्थ फिगर में क्या किया, और इसके नियरेस्ट ले आए। कुछ ऐसा ले आए, ठीक है। तो जब हम ऐसा लाएंगे तो अब ये एंगल ए भी लगभग 90 है। बात आ रही समझने। तो जब ये 90 हम लेंगे, तो अब हम जब बात करेंगे इसकी साइन 90 की बात करेंगे, तो साइन 90 में जो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ये चीज़ हम हटा देते हैं। बाकी चीज़ हमारे काम की है, इसलिए उसको हम लिखा रहने देंगे। बाकी सारी चीज़ मेरे काम की आ जाएगी,
हम चाहें तो इसको सबको थोड़ा सा इरेज करके अपना काम जल्दी निपटा लेंगे हम लोग। बस क्या आ जाएगा, जहाँ 0 है वहाँ क्या कुछ कर देंगे 90 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, सारे क्या हो जाएंगे 90 90 हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ध्यान देना किसको शिफ्ट किया है, हमने जब भी शिफ्ट किया तो AC को शिफ्ट किया है, AC को ही हटाते, AC को ही, तो देखो AC को ही हमने, ये पहले यहाँ था, हमने इस AC को यहाँ ले आए, इसे हमने नाम चेंज जरूर किया है लेकिन हमने चेंज AC को ही किया है। और जब AC को चेंज किया तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों सेम हो गए। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये देखो ये था, ये वाला था, ऐसे हो गया तो लगभग सेम हो गए। तो ये आपका जो BC है और ये AC है, ये दोनों BC हो गए, एक जैसे हो जाएंगे और ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएंगे। यही चीज ध्यान रखना है कि हमने शिफ्ट किसको किया, हाइपोटेनियस को बढ़ाते गए इसकी तरफ, राइट एंगल की तरफ, तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों एक जैसे हो जाएंगे, दोनों एक जैसे हो गए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेस गायब हो गया, देखो बेस गायब हो गया तो ये 0 हो गया, ये चल जाएगा 0 हो गया। tan की बात करेंगे, tan में क्या है, परपेंडिकुलर तो आपका BC है लेकिन बेस 0 हो गया और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये इनफाइनाइट होगा, नॉट डिफाइंड। इसकी बात करो तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा। इसकी बात किया जाएगा तो 1 अपॉन 0, ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड। और इसकी बात करोगे तो 1 अपॉन 1 दैट इज 1। इस तरीके से हम देखते हैं कि sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, tan 90 इनफाइनाइट, cos 90 0, sec 90 इनफाइनाइट और cosec 90 1। तो जब ये प्रोसेस हम अपने दिमाग में बैठाए रहेंगे कि कैसे ये आया तो इजीली हम पा जाएंगे, ठीक है। तो इसको कायदे सीखेंगे, देखेंगे, करेंगे। अब लोग क्या करेंगे, एक टेबल फॉर करेंगे, टेबल फॉर ट्रांसमेटिकल रेशियो। तो टेबल फॉर ट्रांसमेटिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, एक टेबल हम लोग जो वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है उसको एक क्या करेंगे, टेबल में फॉर्म कर देंगे और जितनी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी है और उसके सारे ट्रिक बता देंगे कि कैसे हम उसको लिख सकते हैं। तो कौन कौन से थे पहले हम लिख लेते हैं। साइन था पहला, नेक्स्ट है आपका कॉस, फिर है आपका टेन, नेक्स्ट आएगा कॉट, फिर आएगा सेक और फिर आएगा कोसेक। पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री,
और फिर 90 डिग्री। तो हम लोगों ने देखा, इसके वैल्यू निकाले हैं। साइन 0 0 आया था, ये 1/2 आया था, ये 1/√2 आया था, और ये √3/2 आया था, और ये 1 आया था। अब ये वैल्यू अभी तो हमने इसको देखा कैसे निकले हैं, लेकिन इसको याद करने का जो ट्रिक है, आपको ये नंबर तो याद ही होंगे, 0 1 2 3 एंड 4। क्या करना है, इन सभी नंबरों को 4 से डिवाइड कर देना है। और सबके रूट ले लेने हैं। 3 प्रोसेस याद रखना है। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, और फिर रूट लगा देना है। रूट से जो वैल्यू निकल कर आएगी, 0/4 0, 1 का 1 और 4 का 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2। ये √3 निकलेगा नहीं, ऐसे रहेगा, जिसका ये हो गया, ये 4 का 1 आया, तो ये हो गया 1। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो साइन की जो वैल्यू है पूरी निकल कर आ गई, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो ये ट्रिक है जिससे हम साइन की वैल्यू लिख लेंगे। जब हम साइन की वैल्यू लिख लेंगे तो बाकी वैल्यू हमको याद नहीं करनी है। जिसको ये याद हो गया या ये ट्रिक याद है, उसे पूरी टेबल अभी आपकी बन जाएगी, और आपको एक भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, अगर हम इसी को रिवर्स करके लिखते हैं, पहले ये लिखें, फिर इसको लिख दें, फिर इसको लिख दें, फिर इसको लिख दें, फिर इसको, तो ये क्या बन जाएगा, काश बन जाएगा। तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहीं रहेगा अपने स्थान पर, ये यहाँ आ जाएगा, और ये इस तरीके से आपका काश तैयार हो गया। जो tan होता है, जो tan होता है आपका, वो होता है साइन अपान tan थीटा साइन थीटा अपान काश थीटा। ये यानी दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, tan मिल जाएगा। तो 0/1 0, इसको डिवाइड करोगे 2 2 कटेगा, 1/√3, ये पूरा कैंसिल होगा, 1, ये 2 2 √3, और यहाँ 1/0 हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब tan का रेसिप्रोकल, इसको पलट दो, तो ये यहाँ आ गया इनफाइनाइट, ये यहाँ आ जाएगा, और ये 1, ये 1/√3, ये 0। हम लोग जानते हैं सेक काश का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/1 और इसको सबको पलटते चले जाओ, काश को पलट दो, सेक बन जाएगा, और ये इनफाइनाइट हो जाएगा। एनडी का मतलब नॉट डिफाइंड साइड में, अपरिभाषित हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नॉट डिफाइंड। कोसेक लिखना है 2 तरीके, या तो सेक को पलट के लिख दो, या साइन को 1/sin होता है, तो इसी को पलट दो, इनफाइनाइट यहाँ आ गया, 2 आ गया, √2 अपने प्लेस पर है, यह 2/√3 हो गया, ये 1 हो गया। तो आपने देखा कितना इजी ये टेबल बन जाता है। ऐसे याद करना हो तो बहुत शार्प माइंड है, तभी 15-20 मिनट आपको लग जाएंगे, थोड़ा सा और कम है तो और ज़्यादा। और कोई अगर खर श्रेणी में आता है, खर मतलब समझते हो, हैं? खर श्रेणी, खर मतलब होता है कथा, अगर उसके श्रेणी तो 2-4 दिन लग सकता है याद करने में, तभी ना याद हो। लेकिन ये चीज़ जिसके ट्रिक याद हो गया, उसको जल्दी से रिमेम्बर हो जाएगा, तो इसको आप लोग कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इनके, एक एक्सरसाइज है हम लोगों का,
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, और ये क्वेश्चन आपके 8.2 के हैं। तो 8.2 के कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, सब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए सारे हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन करके बता देते हैं कि आप लोग कैसे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए जा रहे हैं, तो आप लोग अदर्स बुक से भी कर सकते हैं, सबके मेथड एक है। साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 और cos 60 डिग्री। ये जब हम करेंगे तो अब देखें टेबल से, अगर हम लोग देखें तो टेबल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, cos 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो ये भी √3/2 हो गई, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, और इंटू इसकी भी 1/2 ही होती है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आ जाएंगे √3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4 आ गया कितना 4/4 दैट इज 1। तो जो क्वेश्चन था हमारा साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी में हम इसके सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है सेकेंड में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। टेबल से वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे। 30 की वैल्यू √3/2 होती है काश में, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, माइनस 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है साइन में, इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, इसलिए तो cos 30 और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही कैंसिल कर दो, और ये 2 1 जा 2 × 1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। हम थर्ड भी देख लेते हैं, इसमें 4 पार्ट, 5th पार्ट है जिसमें से हम 3 क्वेश्चन करेंगे। cos 45 अपॉन sec 30 cosec 30। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, sec 30 की वैल्यू, sec जो होता है किसका रेसिप्रोकल है, cos का, तो हो जाएगा 2/√3। 30 की वैल्यू है तो ये हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा, तो 1/√2 को भी मैंने ऐसे रहने दिया, यह आ जाएगा 2 + 2√3 /√3। क्या करेंगे, √3 ऊपर लाएंगे, √2 को नीचे ले आएंगे, तो ये आ जाएगा √3 आपका ऊपर चला गया, और ये
रूट 2 आ गया, ये हो गया 2 प्लस 2 रूट 3। और इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 3। हम चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ देख लेते हैं, हो सकता है आंसर यही आ रहा हो, लेकिन आगे हमको सॉल्व करना चाहिए। तो ये है रूट 3 और इसके कॉन्जुगेट से करना है तो रूट 2 से करें और 1 माइनस रूट 3 से करें। ऐसे यहाँ ये 2 रूट 2 है और आपका है 1 प्लस रूट 3 है, इसको मल्टीप्लाई किया रूट 2 से और 1 माइनस रूट 3 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट 6 हो गया, ये 1 माइनस रूट 3 अपान रूट 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 क्या आया, माइनस 2 आएगा, तो रूट 6 1 माइनस रूट 3 अपान माइनस 2 और 2 8 हो जाएगा, तो माइनस 8 आना चाहिए। इस तरीके से हमारा ये आंसर निकल कर आएगा। आंसर नाउ वी चेक। और ये थर्ड नंबर 8.2 का 8.2 का हम आंसर चेक करते हैं। थर्ड नंबर इसको जो है इन्होंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो आंसर बुक में आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दिया और इसको 2 इंटू 3 ले सकते हैं। 2 इंटू 3 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, रूट 3 3 हो जाएगा। तो जो आंसर आ रहा है 3 रूट 2 आ रहा है माइनस रूट 6 अपान 8 आ रहा है। आंसर आपका ये बुक का आंसर है। अगर आप यहीं छोड़ कर आते हैं तो भी कोई गलत नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के कुछ विशिष्ट मान स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ी, 60, 30, 45, 90 एंड 30 की कैसे आते हैं। एक टेबल हम लोगों ने बनाया, सीखा टेबल को कैसे हम लोग इजीली बना सकते हैं। और फिर हमने उसी से रिलेटेड NCERT से 8.2 के एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।